नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की जीवनी को लेकर। विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने कि वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन को न सिर्फ विजय दिलाई बल्कि नए ब्रिटेन की शुरुआत भी की, ऐसे गठजोड़ की भी शुरुआत करी जिससे कि ब्रिटेन पर दोबारा कोई देश हमला ना कर सके। विंस्टन चर्चिल, जो कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व की पहचान थी, जो एक संवाददाता भी थे, कलाकार भी थे, नेवी में कमांडर भी थे और एक प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्र सेवक के रूप में भी सामने आए। विंस्टन चर्चिल जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कि वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन को जीत दिलाई अपनी फेमस स्पीचेस से, कूटनीति के माध्यम से नए ब्रिटेन का उदय हुआ। विंस्टन चर्चिल, जिनका जन्म 1874 में हुआ, इनके सामने दो वर्ल्ड वार हुए, पहली कार रिलीज हुई, पहला प्लेन रिलीज हुआ, क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें कई उपाधियां दी, सर की उपाधि दी। ये 60 साल ऐसे व्यक्ति थे जो 60 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 1965 में इनकी मृत्यु हुई। विंस्टन चर्चिल, जो कि 30 नवंबर 1874 को बेनियम के नियर ऑक्सफोर्ड के पास प्लेस है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। बेनियम, जो कि ग्रेट हाउस है जॉन चर्चिल का, जो इनके परदादा हुआ करते थे 1700 ईस्वी के आसपास, जो कि ड्यूक ऑफ मार्लबो में फेमस सोल्जर थे। विंस्टन चर्चिल की जो फैमिली थी, वो भी उनके जो पिता थे वो गवर्नमेंट में, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसमें अहम पद पर थे। इनका एक छोटा भाई था जैक। इसके अलावा इनकी जो मदर का नाम था जेनी जेरोम। अगर हम चर्चिल की स्कूलिंग की बात करें तो 7वीं क्लास में इन्होंने विंस्टन जो हैं वो स्कूल गए, लेकिन वहाँ पर जो टीचर हैं उनके संग बड़ा बुरा व्यवहार किया और इसके बाद इन्होंने अगले स्कूल की तरफ जाना मुनासिब समझा। उन्होंने स्विम और राइड हॉर्स भी वहाँ पर सीखी। इसके बाद 1893 में विंस्टन आर्मी कॉलेज में भर्ती हो गए। वहाँ पर उन्होंने सोल्जर वगैरह की ट्रेनिंग ली। 1895 में ये उनके लिए दुखी देने वाला साल था, क्योंकि इस साल उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद विंस्टन जो है अमेरिका और क्यूबा में भी न्यूज़ रिपोर्टिंग का कार्य करने लगे। विंस्टन चर्चिल, जो कि आर्मी की पहले ट्रेनिंग ले चुके थे, और 1896 में ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर के लिए कार्य करने के लिए इन्हें इंडिया भी भेजा गया। इसके अलावा 1898 में सूडान और अफ्रीका के वार के दौरान भी इन्होंने सैनिक के रूप में और रिपोर्टर के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश आर्मी के लिए इन्होंने कार्य करते हुए साउथ अफ्रीका में जो विरोध की भावना रही उसे दबाने का कार्य किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका और भारत की बात करें तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अभियान चल रहा था, उसे दबाने का इन्होंने कार्य किया। 1900 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए और 1908 में विंस्टन ने क्लेमेंट हॉजियर से विवाह किया। इसके बाद नेवी, जैसे कि पहले से विंस्टन एक सैनिक के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। 1910 में वो होम सेक्रेटरी नियुक्त हुए ब्रिटेन में। 1911 में उन्होंने रॉयल नेवी के रूप में चार्ज लिया और ब्रिटेन की ये सबसे बड़ी नेवी हुआ करती थी, जिसमें कई देशों की सेनाएं भी शामिल थी। प्रथम विश्व युद्ध का भी शुरुआत हो चुकी थी। चर्चिल अपने दम पर ही उस बैटल को जीतना चाहते थे, लेकिन 1915 में टर्की के द्वारा जो अटैक किया गया उससे उनकी ये योजना तहस नहस हो गई, जिसमें ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के सोल्जर काफ़ी संख्या में मारे गए। चर्चिल बहुत दुखी हुए और उसके बाद उन्होंने इस रेजिमेंट से रिज़ाइन कर दिया, रॉयल नेवी के पद, चांसलर के पद से। इसके बाद 1917 में उससे पूर्व फ्रांस की तरफ से ये वर्ल्ड वार में शामिल हुए। 1917 में गवर्नमेंट के आग्रह पर दोबारा से इन्होंने चार्ज लिया और टैंकों के माध्यम से, अन्य उपकरणों के माध्यम से जर्मनी पर जीत हासिल की और वर्साई की संधि कर इसका अंत हुआ। 1920 में चर्चिल ने
कॉर्टवॉल में कैंट में अपना हाउस लिया, जहाँ पर वे और उनकी पत्नी समेत 5 बच्चे रहते थे, बुक्स लिखते थे, जो कि एक्स्ट्रा इनकम का माध्यम बनाया। 1924 में ये चांसलर ऑफ लिटरेचर बने, जहाँ पर कंट्री के मनी और टैक्सेस से रिलेटेड जो चीज़ें थीं उनको देखते थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वो जॉब 1929 में छोड़ दी। विंस्टन चर्चिल ने 1930 में ही ब्रिटेन गवर्नमेंट को आगाह किया था कि एक अदम्य शक्ति हिटलर के रूप में ब्रिटेन के सामने खड़ी हो रही है और ये कहीं ना कहीं हिटलर की जो विस्तारवादी नीति और नाजी नीति थी उसको अध्ययन करने के बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट को चेताया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने चर्चिल की ये बात नहीं सुनी। और चर्चिल ने जो विचार 1930 में दिया था वो सिद्ध हुआ जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर, ब्रिटेन पर और फ्रांस पर एक तरफा वार शुरू कर दिया और यहीं से वर्ल्ड वार सेकंड की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वार सेकंड की शुरुआत करने में इटली और जापान का भी महत्वपूर्ण हाथ था। चर्चिल जो कि चैम्बरलेन थे, जिन्होंने पद 1940 में जिस तरह से हमले हो रहे थे ब्रिटेन पर, ब्रिटेन असहाय हो गया था, उसके बाद अपने पद को छोड़ दिया। 1940 में ही नेवी के पद पर जब चर्चिल कार्य कर रहे थे तो उन्हें फिर प्राइम मिनिस्टर का पद दिया दोनों पार्टियों के द्वारा, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा। तो इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलाकर चर्चिल ने एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाई जिसमें दोनों ही गुट, पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हुए। ब्रिटेन ने वार के दौरान जो छोड़कर जो लोग गए थे, कैरिबियन, अफ्रीकन, इंडियन या कनाडन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, जो कि अपने घर चले गए थे ब्रिटेन को युद्ध में छोड़कर, उन्हें अपनी फेमस स्पीच से बुलाया और इसी तरह की फेमस स्पीच पार्लियामेंट में भी दी कि जर्मनी के सामने हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। ब्रिटेन में जब चर्चिल ने जिस तरह से ब्रिटेन असहाय पड़ा था तो उसमें वो युद्ध वाले स्थलों पर गए, अपनी स्पीच दी, सोल्जर्स को मोटिवेट किया और विक्ट्री का साइन बनाते हुए सोल्जर्स को दिखाया कि हम ये युद्ध ज़रूर जीतेंगे। इसके बाद चर्चिल ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अमेरिका और रशिया, जिसमें स्टालिन और रूजवेल्ट को शामिल किया, कई दौर की मीटिंग्स की और उसके बाद जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, यानी कि जो एक्सिस पावर थी उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की, चाहे वो जापान हो या चीन हो। और इन तीनों सेनाओं के सामने जर्मनी की एक नहीं चली, हिटलर की एक नहीं चली, मुसोलिनी की एक नहीं चली और इस तिकड़ी के द्वारा जर्मनी को, इटली को और जापान को नेस्तनाबूद कर दिया गया और ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की एक बड़ी जीत हुई। 6 जून 1944 एलाई लैंड आर्मी इन फ्रांस, चर्चिल वांटेड टू गो बट वेट अंटिल इट सेफर। देखिए, चर्चिल जो चाहते थे वो युद्ध जब तक ख़त्म ना हो, जब तक हिटलर और मुसोलिनी या जापान के जो लीडर थे उनका अंत ना हो। इस तरह से 1945 में हिटलर के मरने के बाद वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया और ब्रिटेन की जीत हुई। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने चर्चिल को क्राउन गिफ्ट में दिया और इसी के अलावा चर्चिल जो कि बुक्स लिखते थे उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया। उन्होंने हिस्ट्री की जो बुक लिखी थी 1924 के पीरियड में, उन्हें उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया। 1955 तक, 1951 में उनका सेकंड टर्न ईयर आया प्राइम मिनिस्टर के रूप में और 55 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1964 तक रहे। वो अपने अंतिम समय में पेंटिंग, पिक्चर्स बनाते रहते थे। चर्चिल, जिनका अंत जो है वो 24 जनवरी 1965 हुआ, उनके फंडल में विश्व के काफ़ी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। तो इस तरह से चर्चिल ने अपनी जीवन गाथा में नई ब्रिटेन की सेकेंड वर्ल्ड वार जो जिताया, उसके बाद नई वर्ल्ड वार विश्व युद्ध में ब्रिटेन को एक नए सैनिक शासन के रूप में या नई आर्थिक चुनौती के रूप में भी सामने लेकर आए। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो 5 देश हैं उसमें भी ब्रिटेन को लाया गया।
महत्वपूर्ण जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समारोह हुए उनमें ब्रिटेन को एक उपलब्धि दिलाई गई चर्चिल के द्वारा। तो दोस्तों ये थी चर्चिल की बायोग्राफी, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।